तो आज की प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमने पिछली क्लास में एमएस एक्सेल के जो फॉर्मेट सेल है जिसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं फॉर्मेट के अंदर, डिलीट सेल, इंसर्ट, ये सारी ऑप्शन करवाए थे। तो आज शुरू करते हैं आगे की प्रैक्टिकल की क्लास। उसमें कराएंगे आज आपको फंक्शन और कुछ एक एक ऑप्शन जो अपने मेमोरी कम होने के कारण आगे हम नहीं कर पाए थे, उन फंक्शनों को आज करते हैं। तो सबसे पहले थे उसमें एक फंक्शन था जिसपे हम यहाँ सीट पे राइट क्लिक करते हैं तो इंसर्ट, कोई भी हम इंसर्ट सीट एक्स्ट्रा जो इंसर्ट है जो सीट है वो ले सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो भी हमें न्यू सीट प्राप्त हो जाएगी इस तरह से, या फिर इसको राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं और न्यू सीट आपको इंसर्ट हो जाएगी। यही हम यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर जाके, और यहाँ से भी हम अपनी नई सीट ले सकते हैं। ये रहा इंसर्ट और इंसर्ट सीट। रो लेनी है तो यहाँ से रो और कॉलम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें राइट क्लिक करने से आगे डिलीट, तो डिलीट हो जाएगी हमारी जो सीट है वो डिलीट हो जाएगी। और रीनेम, सीट का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी रख सकते हो आप। इस तरह से हम कोई भी सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मूव टू कॉपी, ये ऑप्शन हम करवा रहे थे लेकिन सिस्टम की कोई टेक्निकल कारण ये नहीं हो पाया, तो आज करवाते हैं हम इसको। मूव एंड कॉपी, इस सीट को हम मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं एक दूसरी के अंदर। इसके लिए हमें एक और फाइल लेनी होगी। यहाँ गए, हम न्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने, ये देखो ऊपर जो नाम आएगा न्यू फाइल का नाम आएगा, ये देखिए, ये न्यू बुक, बुक 3 हमने एक फाइल ले ली। और हमारी जो फाइल है जिसमें हम कॉपी करेंगे उसका नाम है 1236। तो यहाँ से डाटा हम कौन सी में लेके जाएंगे, इस बुक 3 वाले में डाटा लेके जाएंगे। इसी सीट का पूरा डाटा कॉपी करके ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और मूव करना है या कॉपी करना है, इस पे क्लिक करना है। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपका। तो इसमें देखो ये दिखा रहा है जो हमारी सीट है उसका नाम दिखा रहा है, और यहाँ पे जो फाइल का नाम दिखा रहा है 123, जो हमारी फाइल खुली हुई है। तो ये कह रहा है कि फाइल जो सीट है ये, इसको कहाँ पे मूव करना है या कॉपी करना है। तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें जैसे बुक 3 में हमें इसको लेके जाना है तो बुक 3 डाल दिया। क्रिएट ए कॉपी, कॉपी करना है या मूव करना है। अगर कॉपी, ये फाइल यहाँ भी रहेगी वहां भी चली जाएगी तो उसको बोलते हैं कॉपी। मूव, यहाँ से हट के वहां चली जाएगी उसको बोलते हैं मूव। तो हमने क्रिएट कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है और ओके करते ही ये फाइल उसके अंदर भी चली गई। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, बुक 3 के अंदर ये फाइल आ गई और ये हमारी 123 के अंदर है, 1236 के अंदर है। तो दोनों जगह सेम फाइलें आ गई। ये देखो, ये हमारी पहली वाली फाइल है और ये जो अभी कॉपी बन के आई है ये पहले वाली फाइल है, और ये कॉपी जो बन के आई है, दोनों में सेम डाटा है। इसको कहते हैं मूव। जैसे इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ से सीट प्रोटेक्शन, यहाँ से हम सीट का प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे सीट प्रोटेक्शन, अभी क्या क्या करें, लॉक अनलॉक करें, फॉर्मेटिंग सेल पे भी लगा सकते हैं। और यहाँ आपको पासवर्ड डालना होगा, जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 और ओके। अब रिपीट करवाएगा उसी पासवर्ड को, 1 2 3, आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं और ओके। अब इस फाइल को सेव कर दें, फाइल को सेव करना है
जैसे इस पे सेव पे क्लिक करेंगे, अब ये प्रोटेक्शन लग गया। अब ये कोई भी चेंज करने नहीं देगा। ये मैसेज आ गया कि फाइल प्रोटेक्शन, अब फाइल को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए पासवर्ड एंटर करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे इस पे क्लिक करोगे अनप्रोटेक्ट शीट पे आ गया और ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। जो आपने पासवर्ड डाला था वही वापस डालिए और इसको, अब इसमें कुछ भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी शीट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करोगे और यहाँ प्रोटेक्शन शीट आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड री एंटर करेंगे और फिर सेव कर देंगे तो वो फाइल आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसमें था। अब हम फंक्शन करते हैं अर्थमेटिक फंक्शन में। सबसे पहले फंक्शन करते हैं सम का, आपको बता ही दिया। ये सम का फंक्शन है जोड़ का। अब कोई सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको हमेशा फार्मूला इक्वल से स्टार्ट करके ब्रैकेट स्टार्ट और सम किसी दो वैल्यू का, किसी सब्ट्रैक्ट करना है, किसी दो वैल्यू का आपस में माइनस करना है। तो हम करते हैं ए टू, के टू का और के थ्री का। तो हम यहाँ जो रेफरेंस है सेल आईडी वो डाल देंगे। ये हो गई के टू और ये हो गई के थ्री। तो के टू माइनस के थ्री और ब्रैकेट बंद। जैसे ही एंटर मारोगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके सामने आ गया। इस तरह से हम माइनस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगला फंक्शन है इन दोनों की वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना। तो उसके लिए इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों का ले लो या किसी का भी ले लो। इसकी सेल आईडी हो गई I5 और इसकी होगी J5। तो I5 और जो आपको मल्टीपल का जो गुणा का निशान लगाना, जो स्टार है वो गुणा का इसमें काम करता है, मल्टीपल। और K5 तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। इस तरह से, इस तरह से हम गुणा का फंक्शन लगा सकते हैं। I5, जो I5 ये है और J5 इन दोनों को आपस में गुणा किया है इसने, मल्टीपल। तो ये स्टार का जो कीबोर्ड के अंदर स्टार है वो गुणा का फंक्शन का यूज करेगा। इसी तरह से कोई भी भाग करना हो हमें किसी वैल्यू का, इस वैल्यू इसमें से इसका भाग देना है तो इसका हो गया K6 और J5। यहां लगाते हैं हम फार्मूला इक्वल K6 डिवाइड बाई, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो डिवाइड का काम करेगा और J5 इन में आपस में। तो इस तरह से हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद है एवरेज का। एवरेज का जो ये फार्मूला है ये एवरेज का ही फार्मूला इस तरह से लगता है कि प्राप्त जो ऑप्टेन है, जो है जिसमें से हमें एवरेज निकालनी है, उसका सेल आईडी जैसे K2 और गुणा में 100 और भाग में कितने में से वो एवरेज। इस तरह से आप एवरेज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है मैक्सिमम नंबर। इस टेबल में से मैक्सिमम परसेंटेज को किसकी है और कौन सी है। तो परसेंटेज मैक्सिमम के लिए इक्वल MAX। मैक्सिमम एक फंक्शन होता है MAX ब्रैकेट स्टार्ट और सेल आईडी डाल दीजिए। जैसे यहां से लेके यहां तक देखनी है तो L2 से लेकर L9 तक, L2 कॉलन L9 कि इसमें से सबसे अधिक जो वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी 84.25। सबसे अधिक वैल्यू ये है। तो ये मैक्सिमम फंक्शन इस तरह से यूज किया जाता है। और मिनिमम फंक्शन इक्वल MIN और ब्रैकेट स्टार्ट
उसी तरह से L2 से लेकर और L9 तक और ब्रैकेट बंद। तो अब जो सबसे कम वैल्यू है, जो सबसे कम परसेंटेज है, वो आपके सामने आ जाएगी। सबसे कम परसेंटेज 69.5 है। तो ये इस तरह से मिनिमम फंक्शन यूज होता है। एक फंक्शन होता है काउंट और काउंटा। काउंट क्या करेगा कि इस पूरी टेबल में से कितनी सेल के अंदर हमने न्यूमेरिकल लिख रखा है, यानी कि नंबर लिख रखा है, उस सेल को काउंट करेगा काउंट। COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट और सेल आईडी डालनी है हमें। यहां से A1 से लेकर L9 तक, A1 कॉलन और L9, जो एक रेंज बनी है, इसको रेफरेंस सेल रेंज बोलते हैं। ये सेल रेंज डाली है, इसमें से हमें सेलेक्ट करके बताएगा कि हमने कितनी सेल के अंदर नंबर लिख रखे हैं। तो 88 सेल के अंदर हमने नंबर लिख रखे हैं, ये काउंट करेगा। और काउंटा, अब इसी के साथ हम अगला फंक्शन है काउंटा। काउंटा में केवल टेक्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी जो टेक्स्ट है उसको काउंट करेगा। तो वो फंक्शन काउंटा, COUNTA काउंटा, ब्रैकेट स्टार्ट और सेल आईडी डाल दी 1 से लेकर A1 से लेकर और L9 तक। जैसे एंटर लगाओगे 104 टोटल जो काउंट करेगा, टोटल जो टेक्स्ट और नंबर दोनों चीजें आ गई, उसको बोलते हैं काउंटा। काउंटा फंक्शन। और काउंट में केवल नंबर को, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया ये, अब यहाँ से कम हो जाएगा, जो 88 है यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ उतना का उतना ही रहेगा। ये देखो, क्योंकि नंबर कम हुआ है और टोटल सेल तो अपनी उतनी ही, जो चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, जो हमने वर्क कर रखा है उस सेल को ये काउंट करेगा। अब वापिस इसमें नंबर डाल देते हैं तो ये वापिस उसको काउंट कर लेगा काउंट के अंदर, और काउंटा में तो उतने ही रहेंगे। अब कोई हमने एक इंसर्ट करके हम यहाँ कॉलम ले लेते हैं। ये रो ले ली हमने। अब देखो सेल उतनी ही दिखा रहा है, क्योंकि रेंज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डाली थी। अगर जिस जिसमें नंबर हमने लिख रखा है वो सेम है, और और टोटल भी सेम है। क्योंकि अगर इसमें कुछ लिख देते हैं तो अपने आप चेंज होगा। अब ये देखो, इसमें भी चेंज हो गया और इसमें भी चेंज हो गया। अब एक होता है खाली सेल की काउंटिंग करना, उसको बोलते हैं काउंट ब्लैंक। COUNT काउंट ब्लैंक। ये देखो ये रहा फंक्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे काउंट ब्लैंक। टैब के साथ इसका यूज होता है, जैसे टैब लगाओगे वो सब फंक्शन अपना सेलेक्ट हो जाएगा। अब रेंज डाल देंगे A1 से लेकर और L10 तक। L10 तक उस फंक्शन कितनी सेल में खाली है वो काउंट करें। 16 सेल अपनी खाली है। अब देखो किसमें कुछ लिख देते हैं तो उनमें ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 89 हो गया। अगर किसी सेल को हम डिलीट करते हैं, इस सेल को डिलीट कर देते हैं, तो ये भी नंबर अपने आप चेंज होगा। इससे जो टेक्स्ट नंबर लिख रखे हैं उसको काउंट करेगा कि कितनी सेल में नंबर लिख रखे हैं। ये पूरी सेल को काउंट करेगा, चाहे टेक्स्ट हो या नंबर हो। और ये जो खाली सेल है उनको काउंट करेगा। तो ये फंक्शन इस तरह से यूज किए जाते हैं। अब इस सेल को हम डिलीट कर देते, रो को डिलीट कर देते हैं। डिलीट, ये रो डिलीट हो गई। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, 5 दिखा रहा है, 5 खाली सेल। कौन कौन सी हैं 5? वो
ये नीचे वाली, क्योंकि हमने ये ले रखा है इसलिए इनको खाली दिखा रहा है रेंज। अब अगला फंक्शन है, हम फिल्टर कैसे लगाते हैं। अब मान लो इसमें हमें फिल्टर लगाना है, हेडर में लगता है जो टेबल हेडिंग है, और यहाँ से हम फिल्टर में जाएंगे, और ये रहा फिल्टर। अब ये फिल्टर लग गया। फिल्टर का फायदा क्या होता है, फिल्टर में जैसे हमें एक नाम के डाटा लेना है, बाकी किसी का नहीं लेना है। जैसे श्याम श्याम डबल है तो श्याम श्याम का लेना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हम सभी को हटा देंगे और केवल श्याम श्याम को टिक करेंगे और ओके। तो ये उस पूरी टेबल में से छांटने का काम करता है, केवल फिल्टर का काम। इस तरह से हम कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। अब हम सेम वैल्यू, मान लो सारे डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सारा डाटा वापिस आ गया। हम चाहते हैं जिसकी प्रैक्टिकल या जिसके थ्योरी के अंदर, हिंदी की थ्योरी के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर लगा है, ये प्रैक्टिकल के अंदर 50 जिस जिसके हैं वो काउंट करें। तो 50 को चेक बॉक्स कर देंगे और ओके। तो 50 जिस जिसके पास प्रैक्टिकल में है वो सारा डाटा अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई फिल्टर लगा सकते हैं या फिल्टर हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी फिल्टर जैसे करोगे तो अपना, और फिल्टर हटाना है तो वापस इसको सिलेक्ट कीजिए और फिल्टर के अंदर जाएंगे और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिल्टर हट जाएगा। तो इस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं और फिल्टर हटा सकते हैं। कोई भी चीज सॉर्टिंग, अब इसमें डाटा कोई सॉर्टिंग करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और डाटा सॉर्टिंग हो जाएगा। A to Z, A to Z अल्फाबेटिक हिसाब से। ये मर्ज सेल, क्योंकि हमने पहले ये मर्ज सेल कर रखा है इसलिए डाटा इसको नहीं कर रहा सॉर्टिंग। तो मर्ज सेल को हटाना पड़ेगा और उसके बाद हमारा डाटा सॉर्टिंग हो जाएगा। जैसे मैंने इसको डाटा को हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब हमें डाटा सॉर्टिंग करना है तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम A to Z और ओके। ये देखो अल्फाबेटिक हिसाब से अपना अरेंज कर दिया, पहले A M B, इस तरह से। इसको बोलते हैं डाटा सॉर्टिंग। अकॉर्डिंग टू Z to A उल्टा करना है तो इसको और ओके सॉर्ट, ये अपना सॉर्टिंग कर दिया उसको। अब Z to A है और पहले A to Z था। इस तरह से हम कोई भी डाटा सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास की प्रैक्टिकल करना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको उसका दोबारा से वो ऑप्शन कराया जाएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की क्लास हम जल्द ही लाइव क्लास, 1 घंटे की आपको लाइव क्लास देंगे। सारी प्रैक्टिकल और पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिकल आपको लाइव क्लास में मिलेगी। तो जल्द ही हम शुरू करेंगे लाइव क्लास। धन्यवाद।